सभापति महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर स्वास्थ्य सेवा योजना आरंभ करने की पहल करने वाले अनेक देशों में से भारत भी एक है। स्वतंत्र भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की आधारशिला भोरे समिति ने रखी थी, जिससे पूर्व अल्मा अता घोषणा पत्र 3 दशकों तक इस कार्य का आधार बना हुआ था। स्वतंत्रता के समय देश की स्वास्थ्य सेवाओं का मूल स्वरूप मुख्य रूप से नगरीय जीवन और चिकित्सा पर आधारित था, जो रोगी इन अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों पर आते थे, उनकी चिकित्सा मात्र उनका रोग ठीक करने के लिए की जाती थी। इन स्वास्थ्य सेवाओं की ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच अत्यंत सीमित थी, क्योंकि उस समय रोगों की रोकथाम संबंधी सेवाएं सीमित मात्रा में थी। पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक, उच्चतर तथा अन्य प्रकार के चिकित्सा केंद्रों के निर्माण और उन्हें उचित रेफरल प्रणाली से जोड़ने के प्रयास आरंभ किए गए। आम जनता की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम बनाए गए और उन्हें लागू किया गया। इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप ज्ञात मृत्यु दर, जो 1951 में 27 थी, 1955 में घटकर 9 रह गई, लेकिन छूत की बीमारियों और पोषण की कमी से होने वाली बीमारियों की दर में कमी नहीं आई। इसके अलावा HIV जैसे संक्रामक अन्य कई तरह के रोगों के फैलने से अस्वस्थता दर बढ़ी। पिछली 9 योजनावधियों में पूरे देश में ग्रामीण प्राथमिकता स्वास्थ्य देखभाल के मूलभूत ढांचे का निर्माण किया गया है। पर्याप्त मात्रा में उपकेंद्र तथा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाए गए हैं, जिससे 9वीं योजना के अंत तक राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक इस बारे में बनाए गए थे, वे पूरे हो जाएं। पर्याप्त मात्रा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीणों को प्रभावपूर्ण आपात सेवाएं उपलब्ध हो सके। लेकिन इन मूलभूत सेवाओं में प्रायः कर्मचारियों की कम संख्या एक बड़ी बाधा रही है और प्रमुख कर्मचारियों की कमी से स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाओं एवं प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रभावशाली तरीके से लागू करने में कठिनाई उत्पन्न हुई है। एक समस्या और भी है, और वह है इन 3 स्तरों वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बीच कारगर निर्देशात्मक सेवाओं की स्थापना। कर्मचारियों की संख्या को भी निर्धारित करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, प्रमुख कर्मचारियों की कमी की वजह से कार्यक्रमों पर विपरीत प्रभाव
न पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती में लचीला रवैया अपनाए जाने की आवश्यकता है और आवश्यक हो तो यह कार्य ठेके की प्रणाली से भी किया जा सकता है। 1991 में इस बात का अनुमान लगाया गया था कि भारत की जनसंख्या का 30% हिस्सा शहरों में रहता है। पिछले 2 दशकों में शहरों में लोगों के स्थानांतरण से शहरी तंग बस्तियों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि आरंभ में स्वास्थ्य देखभाल की सेवाएं मुख्य रूप से शहरों में थीं, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण से सेवाएं अब अपर्याप्त हो गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी महसूस होने पर नगरपालिकाओं, राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों सहित अनेक संगठनों और विदेशी सहायता से चलने वाली परियोजनाओं ने आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के सृजन तथा आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था का प्रयास किया। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की तरह शहरी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों को प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीय प्रकार की श्रेणी में विभाजित करने की कोई स्पष्ट तथा संगठित कोशिश नहीं की गई। परिणामस्वरूप कुछ केंद्रों में सुविधाओं का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पा रहा है और अन्य केंद्रों में अत्यधिक भीड़ भाड़ है। एक ही क्षेत्र सहायक अथवा अन्य प्रकार की सेवाएं देते हैं और उनमें उचित कारगर संपर्क स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं ताकि उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का अधिकतम उपयोग हो सके। रोगों को नियंत्रित करने के कार्यक्रमों की सफलता के लिए उचित मूल्य पर अच्छी किस्म की दवाओं का प्रावधान आवश्यक है। अनावश्यक दवाओं तथा निश्चित मिश्रण वाली खुराक की दवाओं को नियंत्रित करने और अगर संभव हो तो उन्हें समाप्त करने की भी उतनी ही आवश्यकता है। इस तथ्य को मान्यता प्रदान करते हुए 8वीं योजना में खाद्य तथा दवा नियंत्रण संगठनों को सुदृढ़ करने के प्रावधान किए गए, लेकिन फिर भी इस योजना को लागू करने का कार्य अपूर्ण और धीमा रहा है। अगले कुछ वर्षों में इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। कोई भी स्वास्थ्य कार्यक्रम और उस स्वास्थ्य प्रणाली के साथ संलग्न कर्मचारी कम महत्वपूर्ण नहीं होते। राज्यों तथा केंद्रीय क्षेत्र दोनों के बजट का 75% हिस्सा कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होता है। स्वास्थ्य सेवा योजनाओं की भांति भारत में स्वास्थ्य कर्मचारियों की योजना पर ध्यान नहीं दिया गया है।